राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दुर्गा पूजा भले ही खत्म हो जाए पर बंगाली का विजय सम्मेलन ही है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। और ये प्रचलन आज से नहीं, बचपन से चलते आ रहा है। जब हम छोटे थे तो मुझे याद है कि मैं ना अपने फ्रेंड्स के घरों में जाने का, हम सभी फ्रेंड्स एक डे वाइज मतलब वीक में हर दिन किसके किसके घर हम जाएंगे वैसा हम फिक्स कर लेते थे, ताकि सबके घर जाएं और अलग अलग से डिशेस खाकर आएँ। क्योंकि विजया में क्या होता है, हम बड़ों को ना प्रणाम करते हैं जाकर, माँ दुर्गा के जाने के बाद, दशमी के बाद से दीपावली तक ये चलता है। तो हम बड़ों को जाकर प्रणाम करते हैं और बड़े हमें मिठाई खिलाते हैं। लेकिन आप सबको पता है कि स्वीट डिश हम कितना ही खाएंगे, अच्छा नहीं लगता है। तो हम स्पेशली डिमांड करते थे कि कुछ तीखा भी रहे उसके साथ। तो सबके घरों में ना अलग अलग चीज़ें बनती थी, जिसकी मदर की जो स्पेशलिटी होती थी वो सारी चीज़ें बनाते थे। तो आज मेरे घर में भी कुछ ऐसा ही है, तो मैं बहुत ही चाव से ये सारी चीज़ें बना रही हूँ। क्योंकि लास्ट ईयर हो नहीं पाया था, उसके पिछले साल हुआ था, तो एक साल का गैप भी हो गया है। इस बार मैं बना रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी सी कढ़ाई निकाल कर सारी चीज़ों को बना रही हूँ। और जब मैं ये कुकिंग करती हूँ स्पेशली विजय सम्मेलन के लिए, तो मुझे ना याद आ जाता है मेरा बचपन। और बचपन ही नहीं, मैं कॉलेज में भी यही चीज़ किया करती थी। और ये सारी चीज़ें ना हमें हमारे कल्चर से भी जोड़ती हैं। हम सीखे हैं क्योंकि बचपन से हमारे पेरेंट्स ने हमें ये चीज़ सिखाया है। तो अपने कल्चर को हम अगर अपने बच्चों तक पहुंचाएंगे तो ही वो सीख पाएंगे। अदरवाइज़ जिस तरीके से अदर कंट्रीज़ में कल्चर बहुत जल्दी पीछे छूट रहा है, शायद इंडिया में भी छूट जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं चाहती, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अभी से दिव्य भी देखे कि कैसे हम अपने कल्चर को नर्चर करते हैं। इसीलिए मेरे घर में भी विजय सम्मेलन सब सेलिब्रेट किया जाता है, तो हम इसी तरीके से मनाते हैं। आज मेरे घर में विजय सम्मेलन के लिए मैं अपने हाथों से बना रही हूँ छोले। तो छोले बन चुके हैं, चॉप लाया गया है, स्वीट लाई गई है, और ठाकुर जी को अभी मैं लगा रही हूँ भोग, क्योंकि ये बिल्कुल सात्विक बना है, इसमें प्याज लहसुन कुछ भी नहीं है। कभी कभी ना ठाकुर जी को भी तीखा और चटपटा भोग लगाना चाहिए। बेचारे मीठा खा खा कर बोर हो जाते होंगे, उनके जीभ का भी तो स्वाद बिगड़ जाता होगा। तो चलिए, आशा करती हूँ कि ठाकुर जी को ये भोग आज की बहुत पसंद आएगी। आप सबको कैसी लगी, आप सब भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इस तरीके के अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, राधे राधे, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।